को रंगों के त्योहार होली की धूम शुरू हो गई है। जहां होलिका दहन को लेकर अलग अलग मुहूर्त और चौघड़िए बताए जा रहे हैं, वहीं परंपराओं के अनुसार इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में कई स्थानों पर देर शाम को होलिका दहन होगा, तो कई इलाकों में सोमवार सुबह करीब 4 बजे से होली दहन शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि होली दहन पर इस बार भद्रा का साया भी लगा है, जिसको लेकर आज जनप्रकाशन के संवाददाता नीरज बुरासी ने पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महन से विशेष चर्चा की और मुहूर्त जानने के साथ ही इस बार की होली कितनी फलदायी है, इस पर भी बात हुई। पंडित योगेंद्र महन ने बताया कि आज होलिका दहन में भद्रा का साया भी है, जिसको लेकर शाम 6:24 पर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त उन्होंने बताया। इस मुहूर्त में होलिका दहन किया जाएगा। पंडित योगेंद्र महंत ने इस दौरान रंग पंचमी की गेर को लेकर भी चर्चा की और अपनी बात रखी। पूरे देश में आज होलिका दहन बनाया जा रहा है। काफी हर्षोल्लास से होलिका दहन को बनाया जाएगा, लेकिन भद्रा भी लगी हुई है। इस विषय में हम आज पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त योगेंद्र महन जी से चर्चा करेंगे कि भद्रा को लेकर किस तरीके से होली का पर्व मनाया जाएगा। सर, होली के पर्व को लेकर क्या कहेंगे और किस तरीके से भद्रा लगी है और क्या मुहूर्त रहेगा? निश्चित रूप से फागुनी जो पूर्णिमा है आज, इस अवसर पर जो भद्रा का लगी हुई है, उस समय पे होलिका दहन नहीं किया जाता। होलिका दहन के लिए शाम को 6:24 से मुहूर्त है। उसी में पूरे देश में ही और इंदौर शहर की जो सरकारी होली है राजवाड़ा की, वहाँ पर भी इसी मुहूर्त में होलिका दहन किया जाएगा, जो कि सर्वोपयुक्त मुहूर्त का समय है। दादा, होलिका दहन में एक कौन से ऐसे वृक्ष की शाखाएं जो जमीन में गाड़ी जाती है, जिसके आसपास फिर कंडे वगैरह लगा के होलिका दहन किया जाता है? अरंडिया का पेड़ है जिसके आसपास ये किया जाता है, और अरंडिया के पेड़ के जो हमारी परंपरा है उसके हिसाब से उसका ही डांडा गाड़ा जाता था पूर्व में। अब तो शहर का विकास इतना हो गया है, सड़कें बहुत मजबूत हो गई, तो वो डांडा गाड़ने की जो प्रथा है वो बंद हो गई। लेकिन फिर भी होलिका में जो है वो बीच में उस डांडे को गाड़ा जाता है और आसपास कंडे से सजा के होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन जब उसको आग प्रज्वलित की जाती है, उस समय उस डांडे को निकाल लिया जाता है। उसको ये माना जाता है प्रहलाद का प्रतीक कि वो उसमें से जीवित निकाल लिया जाता है और बाकी होलिका का दहन हो जाता है। तो कंडे की भी महत्वता बहुत है होली के दहन में, और आजकल कंडे दिखते नहीं हैं, बहुत कम कंडे दिखते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं सभी होलिका उत्सव मनाने वाली समितियों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक होलिका दहन में कंडों का उपयोग करें, जिससे कि जो गौशाला हैं वहाँ पर कंडे उपलब्ध हैं, वहाँ से कंडे लें। और कंडे के द्वारा जब होलिका दहन की जाएगी तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और लकड़ी से विभिन्न प्रकार की जो गैसें निकलती है और प्रदूषण होता है उससे भी बचाव होगा। इंदौर में पारंपरिक गेर भी निकाली जाएगी, उसको लेके क्या कहेंगे? टोरी कार्नर से जो गेर निकलती है, काफ़ी पुरानी गेर है और काफ़ी समय से चली आ रही है। निश्चित रूप से पश्चिम क्षेत्र जो है वो धार्मिक उत्सवों के मामले में अग्रणी रहा है, और ऐसे ही होलिका के अवसर पर रंग पंचमी के दिन पश्चिम क्षेत्र से टोरी कार्नर हो, मल्लारगंज हो या पर नरसिंह बाजार हो, इन क्षेत्रों से अभी वर्तमान में 10 से अधिक गेर आयोजन समिति द्वारा निकाली जा रही है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक रूप से यहाँ से गेर प्रारंभ होती है। और निश्चित रूप से जब वो राजवाड़ा पहुँचती है तो पूरा शहर जो है वो रंगों से सरवार हो जाता है। वो सभी लोग रंग में रंगाकर सामाजिक समरसता के साथ में आपसी प्रेम भाव का संदेश देते हैं। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित योगेंद्र महन जी, जिन्होंने होलिका दहन को लेकर समय और तिथि बता दी है। उसी समय पर होलिका दहन करें। इंदौर से जनप्रकाशन।